ऐसा चल पाएगा आगे? ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं दुम चले, जो मैंने कहा कि वो ऑलरेडी तनख्वाहों पर काम कर रहे थे, कांग्रेसी नहीं थे, बुनियादी कांग्रेसी नहीं थे, उनको आइडियोलॉजी समझ में नहीं थी, इसलिए उस तरह के नो एरिया हियर, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में, एक एक घर में गुलाम अहमद मीर पहुंचेगा। नादर वीर रसूल कौन कौन से मतलब खुदा रसूल सबने हाथ खड़ा किए। हम अपने जमहूरियत पर, अपने कांग्रेसियत पर, अपने ईमान पर कायम है ना? ये कोई कायम छु तेजा मैं कहती ये हुक्म की बरोज पन्नी जाए कोई श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, बहुत बहुत शुक्रिया। सामने आ रहे जिनको आगे रुकावटें थी, अनपढ़ लोग, जिनको बात करने का तमीज नहीं है, जिनको कोई ग्रामर नहीं है। मुझे बेइज्जती हो रही थी जो पहले 2 दिन यहाँ पर कई लोगों ने मीडिया पर बोला, मुझे फोन करके कह रहे थे मीर साहब आपके कांग्रेस का स्टफ यही है, ये मीडिया वाले कह रहे थे। देखिए, एक तो ये जो उथल पुथल पिछले करीब हफ्ते भर से वर्कर्स के जहन में जा रही थी, खबरें आ रही थी, तो हम लोग भी बिजी थे दूसरे कार्यक्रमों में, तो ये वर्करों का ही कहना था कि हम लोग सुनना चाहते हैं कि ये सारे किस वजह से हुआ, ये सारी सिचुएशन जानना चाहते थे। तो इसलिए शॉर्ट नोटिस पर जो कार्यकर्ता यहाँ पर हुए और जो कुछ अहदेदार भी यहाँ मौजूद थे, तो हमने उनको क्लियर किया कि ये कोई अजूबा नहीं है। जो आज आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस्तीफा देना पार्टी से, 50 साल खा पी के, ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, एक रात की डेवलपमेंट नहीं है। ये पिछले 2-3 साल से धीरे धीरे वो भी अपनी तैयारी कर रहा था। आपको पूरा ध्यान है कि G23 आज से 2.5 साल पहले बना, और वो G23 ही इसकी शुरुआत थी कि मुल्की सतह पर पहले अफरा तफरी मचाओ और अल्टीमेटली उन सारे लीडरों को अपनी जगह कोई ना कोई ज़मीन है, इसके ऊपर उंगलियां उठती थी कि आपकी सरजमीन कहाँ है। क्योंकि ये 40 साल खाली पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर आता था, कभी भी संजीदगी से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामलात को उठाया नहीं। न तब जब हम खुद पावर में थे तब ये अपना पावर एंजॉय करता था, और न अब जबकि उसके पास LOP का पोस्ट था या कांग्रेस की सबसे बड़ी पोजीशन इसके पास थी, जिन फोरमों में इसको जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए थी, नहीं उठाया। इसलिए अब उन्होंने जब करवट ले ली, और जो लोग इनके पर्सनल फॉलोअर थे, जो उनके ज़ाती मतलब वजह से उनके साथ थे, वो लोग तो जाएंगे, और जो हमारे लिए अजूबा नहीं है, जो भी अभी तक उनके साथ जाने वाले हैं, वो हमारे सामने तो आइडेंटिफाइड थे, क्योंकि वो शख्स परस्त थे। जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, मुझे पूरा उम्मीद है उनमें कोई भी नहीं हिलेगा। और इसकी इंडिकेशंस आपको तब भी मिली थी जब पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने फेयरवेल के टाइम पर रोना धोना शुरू किया था। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद साहब को उस वक्त एक सुनहरी मौका मिला था। अगर वो कांग्रेस आइडियोलॉजी को फॉलो करता तो उसको वहाँ मौका था मोदी साहब को ये कहने की कि आपके चीफ मिनिस्टर के होते हुए जब 2000 से ज़्यादा लोग जिंदा जलाए गए, मोदी साहब आपने उस वक्त अफसोस भी नहीं किया। मैंने तो मेरी ड्यूटी निभाई कि कोई ग्रेनेड चला और उसमें जो हादसा हुआ मैंने उनका रख रखाव किया, मगर आपने 2000 लोग मरने पर अफसोस नहीं किया आज तक। अगर वो ऐसा उनको जवाब दिया होता तो गुलाम नबी आज़ाद की शख्सियत और बढ़ गई होती, देश में उसका नाम होता। इसी तरह से जब उनको पद्म भूषण से नवाजा गया, अगर वो पद्म भूषण के टाइम पर मोदी को कह देता कि सबसे बड़ा पद्म भूषण मेरे लिए ये है कि आप मेरी रियासत वापस दो, जम्मू कश्मीर की रियासत जो आपने तोड़ फोड़ कर दी, जो आपने तहफ़्फ़ुज़ लिया, वो वापस करो, वो मेरे लिए सबसे बड़ा पद्म भूषण है। मैं समझता हूँ कि उसने दिलों में, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में जगह बनाई होती, जो इंतहाई मतलब चारों तरफ से उसकी डिमांड थी, उसकी नुमाइंदगी करता, नहीं किया। और इसके बाद वो एक बहाने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे अफसोस इतना ही है कि लास्ट डे तक कांग्रेस में रहकर कांग्रेस लीडरशिप के हाथों से उसने कुछ नुकसान करवा दिए, और उसके बाद जब देखा मैदान खाली है और अपना करवट ले लिया। से ये डेवलपमेंट हुई क्योंकि सईद साहब तो आज़ाद साहब के डिज़ाइनर रहे। हालांकि जो
गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सईद साहब के प्रेसिडेंटी लेते वक्त किया या मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दिलाते वक्त मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा कराते वक्त जो उनके साथ हशर किया, तो अगर कोई जिज्जत जी शऊर आदमी होगा वो ज़िंदगी भर उस शख्सियत को फॉलो नहीं करेगा। ने कहा जो लोग पर्सनल फॉलोअर है वो तो जाएंगे। टीम को जोड़ने के लिए क्या कोशिश रहेगी जी? पूरी कोशिश की जाएगी। जो सेकंड लाइन लीडरशिप, जो नए नौजवान जो इन छतरियों के नीचे दबे हुए थे, ऐसे नौजवान सामने आएंगे, कांग्रेस के मिशन को, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, गांधी के रास्ते को और गांधीयन सोच को आगे लेकर चलेंगे। अल्टीमेटली देश को और जम्मू कश्मीर को उस रास्ते के बगैर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।